उपचुनाव के लिए कल वोटों की गिनती होगी, यानी कि कल दोपहर तक नतीजे सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सागर में सुर्खी में एक दिन पहले ही बीजेपी प्रत्याशी की जीत के पोस्टर्स लग गए हैं। यहां मुकाबला कांग्रेस की पारुल साहू और बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत के बीच है। लेकिन उत्साही कार्यकर्ताओं ने आज ही गोविंद सिंह राजपूत को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दे दी है। इस होर्डिंग में बाकायदा सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, सिंधिया समेत दर्जन भर से ज्यादा बीजेपी के दिग्गजों की फोटोज मौजूद हैं। और ये बैनर पोस्टर जो फ्लैक्स लगाया गया है, बड़ा सा बैनर लगाया गया है, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं की फोटो, बीजेपी के दिग्गजों की फोटो मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो इसमें है। नतीजों से पहले ही यहां उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए हैं गोविंद सिंह राजपूत की जीत के लिए। उन्हें शुभकामनाएं देते हुए ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत की जीत की शुभकामनाएं देते हुए, उन्हें बधाई देते हुए ये बैनर लगा दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अतुल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, बीजेपी के अति उत्साहित कार्यकर्ताओं के द्वारा बधाई देने के लिए गोविंद सिंह राजपूत के लिए पोस्टर्स लगा दिए गए, क्या जानकारी फिलहाल? देखिए, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ इलाके में भाजपा के अति उत्साहित कार्यकर्ताओं ने इस तरह के पोस्टर कई जगह लगाए हुए हैं। यह बैनर लगे हैं, यह जनचर्चाओं का विषय बना हुआ है कि अभी मतगणना शुरू भी नहीं हुई है, कल मतगणना प्रारंभ होना। आज इस तरह से बधाई जीत की दे रहे हैं। यह कुछ ना कुछ इसमें कांग्रेस की तरफ से अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी तक क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? हालांकि गड़बड़ी को लेकर जरूर कांग्रेस ने यह आशंका व्यक्त की हो, लेकिन इसके अलावा कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की? जी नहीं, अभी तक कांग्रेस की तरफ से और कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस मामले में गोविंद सिंह राजपूत से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया है कि मतलब ये कार्यकर्ता आपको भी से बधाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। तो कार्यकर्ताओं का क्या कहना है अतुल? क्यों उन्होंने एक दिन पहले ही बधाई को लेकर ये बैनर लगा दिए? कल का इंतजार भी नहीं किया? कल जो तैयारियां चुनाव आयोग ने की है, नतीजे सामने आएंगे, उसका इंतजार भी इन कार्यकर्ताओं ने नहीं किया कि आखिर क्या नतीजा आता है उसके बाद बैनर लगाया जाए? देखिए, कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि गोविंद सिंह राजपूत की जीत सुनिश्चित है, जिसके चलते उन्होंने पहले से ही बधाइयां दे दी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जीत के बाद तो सभी बधाई देते हैं जब परिणाम सामने आ जाते हैं, परंतु परिणाम पूर्व से ही ज्यादा, जिसके चलते यह बधाइयां प्रेषित की गई थी। बिल्कुल अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपसे अपडेट्स हम लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। विवेक, अति उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि गोविंद सिंह राजपूत की जीत सुनिश्चित है। एक दिन पहले ही बैनर लगा दिए गए बधाई देने के लिए, कल का इंतजार भी नहीं हो रहा है उनसे। देखिए, अति आत्मविश्वास, अति आत्म उत्साह कह सकते हैं इसको। और इस तरह की जो गतिविधियां हैं कई बार पार्टी के लिए मुसीबत भी बन जाती है। जिन उत्साही कार्यकर्ताओं ने ये बैनर पोस्टर लगाया है गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में, हो सकता है कि गोविंद सिंह राजपूत को भी इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि आखिर इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि चुनाव परिणाम आने में भी एक दिन और एक पूरी रात का वक्त बाकी है, ऐसी स्थिति में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कृत्य कार्यकर्ताओं के, ये कहीं ना कहीं पार्टी के प्रत्याशी के लिए भी और पार्टी के लिए भी मुसीबत भरे हो सकते हैं। यहाँ से एक बात को सीधे सीधे हवा देने की कोशिश कांग्रेस के नेता करेंगे कि जो है इस तरह के अति आत्मविश्वास में जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, हम तो पहले से आरोप लगा रहे थे। तमाम चीज़ें जो है उसको जो है ये इस तरह का कृत्य जो है बलवती करता है। और इसलिए कि कार्यकर्ताओं की इस हरकत से गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए उनको तत्काल इन पोस्टरों को लेकर सफाई भी देनी चाहिए और इन पोस्टरों को निकलवाना भी चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने मतगणना शुरू भी नहीं की है और आप जीत की जो है बधाइयां देने लगे। मतलब आपको पता है कि आप जीत रहे हैं, आपको पता है कि कुछ न कुछ हुआ है। इस तरह की शंकाएं, आशंकाएं पैदा होने लगेगी, सवाल उठने लगेंगे आपके ऊपर। इसलिए अति आत्म उत्साह जो है कार्यकर्ताओं का, बिल्कुल जो है पहले से ही कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा भी रही है। और इस तरह के अगर बैनर पोस्टर्स लगाए जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो कांग्रेस को एक और बड़ा मौका मिल जाता है यहाँ पर निशाना साधने का, आरोप लगाने का, सवाल उठाने का। नतीजों पर सवाल अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उठाएगी।
निश्चित ही मैं जो बात कह रहा हूं, अक्सर ऐसे कार्यकर्ताओं के कृत्य जो है राजनीतिक दलों के लिए और पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो है मुसीबत बन जाते हैं और कई बार फिर सफाई देने में जो है देर हो जाती है। कई बार ऐसी चीजें जो है नीचा दिखाती हो रही। इस 28 विधानसभा चुनाव में जिस दिन से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के सभाएं और चुनाव प्रचार जिस दिन से चरम में पड़ा था, तब से जो है कांग्रेस पार्टी जो है लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता शिकायत भी कर रहे थे, आरोप भी लगा रहे थे और इवन चुनाव के बाद मतदान के बाद भी जो है कांग्रेस के बड़े लीडरों ने ये आरोप लगाए हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं, तमाम जगह पर गड़बड़ियां हुई, यहां तक कि 2 जगह रिपोल की मांग की थी। इन सबके बीच यदि इस तरह की घटनाएं कार्यकर्ता करते हैं, इस तरह के अंजाम कार्यकर्ता यदि देंगे तो बीजेपी के प्रत्याशी भी और बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग अभी भी जब तक आपको निर्वाचित घोषित नहीं कर देगा तब तक आचार संहिता प्रभावी भी है, तब तक जो है आचार संहिता के साथ साथ चुनाव आयोग के हाथ में कमान भी है। लोकल प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहा है जिस क्षेत्र में चुनाव है। ठीक विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कुणाल जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कल का भी इंतजार नहीं हुआ। गोविंद सिंह राजपूत की जीत के लिए बधाई के जो बैनर्स हैं वो अभी से लग गए। देखिए, मुझे लगता है कि अति उत्साही जो रहते हैं उन लोगों का अति उत्साह रहता है, तो बाकी कहीं नहीं कोई कार्यकर्ता होंगे जिनने लगाया होगा, पर उन्हें क्या मालूम कि सिर्फ एक दिन मतलब है जो है एग्जिट पोल, और जब जनता का एग्जिट पोल आएगा तो इन बिकाऊ लाल मिलावट रामों को जनता सबक सिखाने पे चली हुई है और स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल कर, क्योंकि ये चुनाव किसी कांग्रेस बीजेपी का नहीं था, जनता, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव नहीं, ये जनता उन लोगों का था जिन्होंने जनता के मत को बेचा, जनता को चुनौती दी और जनता ऐसे चुनौती देने वालों को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। कल रिजल्ट आएगा, उसके बाद इनका उत्साह भी कम हो जाएगा। कोई उत्साहित कार्यकर्ताओं ने लगा दी होगी तो उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं, क्योंकि ये चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनाव, एक वोट जनता ने दिया है। बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा के चुनाव आगे होंगे। ये चुनाव सिर्फ इस बात का है कि देश के लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे कि नहीं बचेंगे, देश में जो जनता को चुनौती दी है वो और विधायकों को सबक सिखाने के लिए कि विधायक को आप भी अपनी हद में रहो कि अगर जनता के वोट को बेचने की कोशिश करें तो जीवन में कोई भी दल का व्यक्ति हो, क्योंकि आज कांग्रेस के बिके कल बीजेपी के बिक सकते हैं, तो कार्यकर्ता और जनता मिलकर इनको सबक सिखा रही है। बिल्कुल कुणाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र जी, ये बैनर्स लगे हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पारुल साहू थी मैदान में। अब कल का भी इंतजार क्या कार्यकर्ताओं से नहीं हुआ या पहले ही खुद चुनाव आयोग की तरह डिसीजन सुना दिया और बधाई के पोस्टर्स भी लगा दिए गए? देखिए, कार्यकर्ताओं का अपना उत्साह रहता है जी, और उत्साह में कार्यकर्ता इस तरह से लगा देते हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि कल परिणाम आएंगे जी और परिणाम में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी जी। लेकिन भूपेंद्र जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं से इस तरह से अगर वो बैनर पोस्टर्स लगाते हैं तो फिर आप सामने वाली पार्टी को भी एक तरह से मौका दे देते हैं सवाल उठाने का? लगातार कांग्रेस तो वैसे भी चुनाव आयोग पर या नतीजों पर सवाल पहले से उठा रही है, रीपोलिंग की भी मांग की जा रही है, तो क्या कार्यकर्ताओं को पहले से इस बात की उम्मीद है? नहीं, देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये नहीं लगाना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि लगाना चाहिए जी। मैं ये मान के चलता हूँ कि परिणाम के बाद ही हमें ये चीजें करना चाहिए, परंतु अब कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता कोई पूछ के तो करते नहीं है, अपने उत्साह में कार्यकर्ता कर देते हैं, पर ये उचित नहीं, मैं इससे सहमत हूँ जी। और हम लेकिन भूपेंद्र जी, अभी तक गोविंद सिंह राजपूत जी की भी कोई प्रतिक्रिया इस पर आई नहीं है, उनसे भी लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में वो शायद कुछ नहीं कह रहे हैं। ये पोस्टर्स जल्द से जल्द वहां से हटाने चाहिए, जनता में भी गलत संदेश जाता है। भूपेंद्र जी, कार्यकर्ताओं ने लगा दिए हैं तो अब कल निर्णय आ जाएगा, उसमें हटाना ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं तो कल निर्णय आ जाएगा, जो भी होगा तो सामने आ जाएगा। कांग्रेस तो कह रही है कि ठीक है, एक दिन के लिए लगा है, बाकी तो कल रिजल्ट आ जाएगा तो सब स्थिति साफ हो ही जाएगी, अपने आप ही बैनर हट जाएगा। हाँ, ये उनका अपना मत होगा, पर जो भी ये परिणाम आने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। परिणाम आने के पहले जनता के मत का अपमान करना है
जनता का मत सामने आएगा और जो मत सामने आएगा उसका हम सब सम्मान करेंगे। और भूपेंद्र जी, ये भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि लोकतंत्र की हत्या तो कर ही रही है बीजेपी, और आप इस तरह से भी बैनर पोस्टर्स लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये तमाम आरोप कांग्रेस के हैं। जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को लोकतंत्र पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में लोकतंत्र का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने ही देश में हमेशा किया है। आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देश में लगभग 100 बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस के समय में हुआ है। आपातकाल इसका उदाहरण है। और पार्लियामेंट में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जी, तो एक वोट से अटल जी को प्रधानमंत्री पद से कांग्रेस ने हटाया था। जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति करती है। ठीक, इसलिए आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जी, और कांग्रेस का लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रहा। कॉर्पोरेट पार्टी, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है वो पार्टी देश में क्या लोकतंत्र लाएगी? एक परिवार तक सीमित है। कॉर्पोरेट जैसा एक कंपनी होती है, जी, कांग्रेस एक कंपनी है। तो जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है वो देश में जी, इसका मैं जवाब कुणाल जी से लूंगी। लेकिन भूपेंद्र जी, आखिरी रिएक्शन रहेगा ये इस बैनर को लेकर कि अगर ये ठीक नहीं है, आपने खुद कहा है, तो इसको हटाना तो ठीक रहेगा ना? आपने ये कहा है कि लगे रहने ना ही अभी ठीक रहेगा। कैसे ठीक रहेगा? अगर लगे रहने देंगे तो फिर जनता में गलत संदेश भी जाएगा। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, पता करेंगे किसने लगाया, क्या लगाया, उसको देखते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पहले लगाना चाहिए। मैंने कहा है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और इसको हम लोग देखते हैं। जी, कुणाल चौधरी, आपसे मैं पूछूंगी, तमाम आरोप कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी लगाए हैं, आप उसका जवाब दें। भूपेंद्र सिंह जी ने कोई आरोप की बात नहीं करी, पर लगभग उन्होंने जो एक राजनीतिक और सही बात कही, कार्यकर्ता का मैं भी कह चुका हूँ कि उत्साह में कई कार्यकर्ता लगा देते हैं और उसके बाद लोकता, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस बार का चुनाव बीजेपी कांग्रेस। तो उन्होंने ये ठीक कहा कि लोकतंत्र की हत्या तो आप करते हुए आए हैं, ये ठीक कहा उन्होंने? ये तो ये प्रदेश देख रहा है, जनता देख रही है, जनता इस मत में इसका जवाब देगी। क्योंकि विधायकों को सबक है, कोई कुणाल चौधरी भी विधायक हो या भूपेंद्र सिंह जी भी हो या कोई भी हो, इस लोकतांत्रिक मूल्यों में जनता सर्वोपरि है और कोई भी विधायक बनता है तो कार्यकर्ता दिन रात तो बैनर लगे रहने दे सर, बैनर लगे रहने देते हैं। ऐसे ही 2 से 3 दिन पहले ही कार्यकर्ता डिसाइड कर लेंगे कि आखिर किसकी जीत हो रही है। कार्यकर्ता ये करे, ये कार्यकर्ताओं का मन हो सकता है, कार्यकर्ताओं का, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ किसी दल का, तो मैं किसी कार्यकर्ता की भावना का और उसके उससे भी पर स्पष्ट है जनता। कुणाल जी, लेकिन आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना, किसी की जीत से पहले ही बधाई के पोस्टर तो नहीं लगवाएंगे। नहीं करी जाती है, हम लोग, आपके ऊपर ही बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, हालांकि कल नतीजे सामने आएंगे, देखना होगा क्या स्थितियां स्पष्ट होती हैं, साफ होती हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।